वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, अरे वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज का हमारा जो टॉपिक है लेके आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपको इसके पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं। चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि 36 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियाँ क्रमशः क्या होंगी। ठीक, तो देखिए आपको दिया है टोटल मूलधन, कुल राशि कितना दिया है 3600। ठीक, कितना दिया है 36 रुपया। ठीक, इसको कह रहा है कि दो भागों में बांटिए। 36 रुपये को क्या कर रहा है, दो भागों में बांटिए, और दो भागों में बांटने के बाद जो पहला भाग रहेगा उस पे जो वार्षिक दर रहेगा आपका कितना 5%, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए। और जो दूसरा भाग रहेगा उस पे जो दर रहेगा 6.1/4% रहेगा, और समय कितना रहेगा 4 वर्ष, और दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो देखिएगा सवाल को कैसे करेंगे। देखिए दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, मतलब SI1 बराबर SI2। बात समझ में आया। देखिए पहला जो भाग है उससे वार्षिक दर कितना है 5%। ठीक है, 5% है, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक, बराबर। और दूसरा जो भाग है उस पे वार्षिक दर कितना है 6.1/4%। समय कितना है, समय आपका 4 वर्ष है। ठीक, बात समझ में आया। अब देखिए गुणा करते हैं, 5×3 15 हो गया परसेंट, इक्वल टू 6×4 24 1 25 बटे 4% गुणे 4 से कट गया। अब देखिए क्या, 5×3 15 5 25, तो आ गया आपका 3% बराबर 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो 3 बराबर आ गया आपका 5। अब इनका अनुपात ले लिए तो आ गया 5:3 का। ठीक, क्या अनुपात आ गया 5:3 में। ये अनुपात किसका आया है, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज के अनुपात का योग ही आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो साधारण ब्याज का अनुपात है 5:3, तो 5 और 3 हो जाएगा आपका 8, और 8 का मान दिया है 3600। ठीक, अब काट देंगे तो 8 1 8, और ये कटेगा 450 बार में। ठीक, तो 1 का मान कितना आ गया 450, 1 का मान 450 आ गया। तो देखिए एक का मान 450 आ गया, और अनुपात में कितना निकला था 5:3 निकला था। अभी आपको यहाँ पे निकाले थे। तो 1 का मान 450, तो 5 का मान हो जाएगा 450 गुणे 5, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5 25 25 के 5 हाथ ला 2 और 5 चौक 20 तो 22, मतलब 2250। ठीक, पहला। और 3 का मान निकालेंगे तो 3 का मान हो जाएगा 450 गुणा में 3, तो 1350। ठीक, उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया। ये पहला भाग आपका कितना हो गया 2250
और दूसरा भाग कितना निकला 1350। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। अगली तरफ सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी धनराशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिएगा, कहने का मतलब कि अरुण ने किसी धन को 4 वर्ष के लिए निवेश किया है किसी दर पर, और फिर उसने कहा है यदि उसी धन को उसी दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसका 50% अधिक होता। तो पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिएगा सवाल को, कितने वर्ष के लिए निवेश किया? 4 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए। देखिएगा, साधारण ब्याज आपका पहले कितना था PRT, तो T1 क्योंकि समय अलग अलग है बटे में 100 हो गया। P रेट वही है, समय कितना है 4 वर्ष, बटे में कितना हो गया 100। ये तो आपका SI1 निकला। अब SI2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा PRT2 बटे में कितना हो गया 100। देखिए मूलधन और दर क्या है, दोनों समान है, सिर्फ क्या बदल रहा है समय। तो देखो PR समय कितना है 6 वर्ष, बटा में कितना है 100। और समझिएगा, अब फिर उसने कहा है कि जो दूसरा वाला साधारण ब्याज है अर्थात 6 वर्ष पे जो निकला साधारण ब्याज है वो 50% अधिक है किससे? 4 वर्ष के साधारण ब्याज के। तो देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो PR गुणे 4 बटा में कितना है 100, और 6 वर्ष वाला कितना है PR 6 बटा में कितना 100। ये वाला 50% अधिक है किससे? इस वाले ब्याज से। तो ये बताइए इसमें जब 50% बढ़ा दिए 50% बढ़ा दिए तो दोनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 6 वर्ष पे जो धन को दिया था उसका जो साधारण ब्याज आया था 50% अधिक है किससे? 4 वर्ष के लिए जो जमा की गई राशि था साधारण ब्याज था उससे 50% अधिक है। तो इसलिए क्या कर दिए 4 वर्ष वाले में क्या कर दिए 50% बढ़ा दिए। कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो जब 100% होता है तो 50% बढ़ा दिए तो इसलिए क्या हो गया 150 हो गया। ठीक, और हल करते हैं। देखिए PR 4 गुणे में कितना 150 बटे में 100, और यहाँ पे बटे में कितना है 100 बराबर PR 6 बटा में 100। PR से कट गया, बचा क्या आपका? बच गया 15 चौका 60, मतलब कि 600 रुपया, और बट्टा में कितना, और 100 का गुणा 100 हो गया बराबर 6 बटा 100। अब देखिएगा यहाँ पे आपका मूलधन भी कट गया, रेट भी कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, ये सवाल हल नहीं किया जा सकता। बात समझ में आए? तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल करा कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब कि कोई राशि है उस पर जो वार्षिक दर है कितना है 8% है, कितने समय के लिए 6 वर्ष के लिए। तो उसका जो साधारण ब्याज आप मिला है कितना मिला है 1200 रुपया। तो हमें तो मूलधन तो पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मूलधन पता करेंगे। तो देखिएगा मूलधन कैसे निकालेंगे। देखिए आपका रेट कितना दिया है, रेट आपका 8% दिया है, समय कितना दिया है 6 वर्ष दिया है। ठीक, और साधारण ब्याज ये साई कितना दिया है 1200 रुपया दिया है। कितना दिया है 1200 रुपया। तो यहाँ से देखिए मूलधन निकाल लीजिए। तो एसआई बराबर होता है
PRT बटा में कितना 100, SI कितना है 1200, मूलधन कितना है P, रेट कितना है 8, समय कितना है 6 बटा में कितना है 100, 12 से कटा 2 बार में मतलब 200। अब देखिए 8, 4 से काट दो इसको, 2 इसका 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार में, और फिर 2 से कटा 100 बार में। इसका मतलब कि 100 बराबर आपका आ गया P बटे 25। तो जब P बराबर करेंगे तो आपका कितना आ गया 2500। ठीक, कितना आया 2500 रुपया। बात समझ में आया। अब उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। इसका मतलब कि अब नया जो मूलधन आपका आया है इससे 3 गुना, तो 25 का 3 गुना 75 हो गया। इसका मतलब 7500। ठीक, रेट आपका कितना दिया है 10%, और उसके बाद समय कितना दिया है 2 वर्ष। समय कितना दिया है 2 वर्ष। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो SI बराबर होता है PRT बटे में कितना 100। मान रखते हैं P का मान कितना है 7500, रेट कितना है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, बटा में कितना है 100। 100 2 जीरो से कट गया। अब देखिए बचा क्या 75 गुणे 20 हो गया। अब गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ गया 1500 रुपया। कितना आ गया 1500 रुपया आपका क्या आ गया